हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का 7 एंड 8 क्लास का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझेंगे बच्चों। पहले बोर्ड पे देखेंगे, आप समझने के बेस पे आए हो तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। पावर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये होता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, किसी में 100 का मल्टीप्लाई करा दे परसेंटेज। जैसे मान लो ये मेरा है, ये 1/2 है बेटा। ठीक है, ये 1/5 है। ठीक है, ये 2/4 है। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन है, ये आपको अच्छे से पता है कि ये हमारी फ्रैक्शन है। ठीक है, अब बोला कि फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ या ऐसा लिखा होगा परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, आपका पहले ही क्वेश्चन होगा आपके यहाँ परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, फ्रैक्शन लिखा है बेटा, परसेंटेज में बोला है चेंज करो। बहुत समझे, परसेंटेज में चेंज करो। किस परसेंटेज में अगर लाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये पुट करेंगे। बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझना। तो 1/2 है बेटा, हम पुट कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। इसमें 1/5 है, पुट कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। 2/4 है, पुट कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। बात समझे। अब इसको मैं सॉल्व करना है बेटा, इसको मैं सॉल्व करना। ठीक है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 100/2। इसको भी लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 100/5। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100/4। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब तक नीचे फ्रैक्शन में कुछ हो डिनोमिनेटर में। तो ये ध्यान रखना, मोस्टली ये इससे डिवाइड होगा 50 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई का 50। तो आंसर लिखेंगे तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20%। 20 बराबर तो लगा है इक्वल टू। इसका बटा कराएंगे तो ये हमारा 25 टाइम्स, आपको याद होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई किया तो 50। तो जो हमारा वन कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे ये होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाता है बेटा, आपसे ये पूछ लिया था कि कोई हमारा क्या है, डेसिमल है, डेसिमल है, ऐसे लिखा। ये बेटा क्या डेसिमल, क्या बेटा डेसिमल है। अब बोला ऐसे परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज का साइन ही यूज करते हैं ज्यादातर मोस्टली। अपन लिख सकते हैं परसेंटेज। बात बेटा सीबीएसई की कर रहे तो कॉन्सेप्ट समझने करना कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। आपको पता है परसेंटेज इट्स एप्लीकेशन हमें उनको अप्लाई करना है। परसेंटेज का मतलब क्या है, उसे परसेंटेज में काउंट करना, वो कितना परसेंट, हम आप उसे भी बताएंगे, भी ये चीज कॉमन समझ लो। तो बेटा हमें पता है पुट, जो भी ये रखा है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको अच्छे से पता है ये चीज आपको सॉल्व करने आती है, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लाई। क्या डेसिमल ऑफ मल्टीप्लाई आपको नहीं आता तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें डेसिमल मल्टीप्लाई मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है बच्चों, और मेरा एक कोर्स भी है, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट, जो मेरी वेबसाइट पर जाके आप परचेज कर सकते हैं वहाँ पे। और कॉन्सेप्ट ही बात करिए, कॉन्सेप्ट ही आपको मिलेंगे, ओनली कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट, सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट, थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उस चैप्टर में सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को लेकर डर पूरा खत्म हो जाए, फियर जो है कॉन्सेप्ट। बट आपको मल्टीप्लाई तो 20 का मतलब है जो डेसिमल है 2 डिजिट पीछे मूव करेगा, तो यानी 12.5। ये तो आ गया। तो आपको पता है परसेंटेज में आंसर लिखने के लिए परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है, समझिए। अब ऐसे भी हो सकता है 1.2 हो सकता है। ठीक है, इसे मुझे बदलना है तो अब फिर इसमें क्या करना है, या डेसिमल है तो 1.2 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब ऐसे कैसे करें,
एक डिजिट से 5 तो 2 जीरो, तो एक जीरो से एक पॉइंट हट गया, तो फाइनली 2 मल्टीप्लाई 10, वही आपको आता है मल्टीप्लाई करना 120%। बात समझ में आ गई? इज डेट क्लियर? बात समझ में? ये चीज तो हमारा दो कॉन्सेप्टों को कवर किया, एक तो फ्रैक्शन से परसेंटेज, एक डेसिमल से परसेंटेज। ठीक है, अब बात हम करेंगे परसेंटेज होता क्या। अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया। देखो, अगर मान लो कि आपके 100 का पेपर हुआ, 100 का पेपर हुआ, बात समझे, 100 में आपके मान लो 46 आए, ये आपके लिखा होता है। आपके मैथ, मान लो मैथ से है, आपका मैथ कमजोर है तो 47 आया, लेकिन काफी बच्चों के तो ये भी आते हैं, 33 भी आते, पासिंग मार्क। ठीक, पासिंग, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया इसका परसेंटेज निकालो, तो बहुत ईजी है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। हम, ये हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46, तो हम यहाँ से भी इसको काट सकते, काट दिया, तो जब हमारा 46 बचा ओनली, तो हमारा क्या 46%, हमारा 46% नंबर आया मैथ में। ठीक है, अब मान लेते ये 33, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, यहाँ 100 करेंगे, 100 ये करेंगे, तो हमारा 33% आ गया। तो एक चैप्टर बायस आ गया। मैंने मान लिया, मैंने बहुत ध्यान से बच्चों देखना, मैं आपका मान लेता हूँ मैथ है, एक आपके ऊपर कॉन्सेप्ट ले रहा है, मैथ है आपके पास और साइंस है। ठीक है, ठीक है, साइंस है और एसएसटी है, ये 3 सब्जेक्ट है। 100 के पेपर हुए दोनों, ये लिख लें साइंस। ठीक है, अब 100 के पेपर हुए, 100 में से बेटा आपके नंबर्स कितने आए बेटा, आपके नंबर आए यहाँ पे, आपके मैथ में आएंगे 42। ठीक है, यहाँ आगे 45, यहाँ आगे मान लो एसएसटी आपकी बी की है 33 आ गए। ठीक है, ये नंबर्स आपके आ गए। बात समझना कैसे बात करें। टोटल हमारे 300 में से आपके नंबर आए हैं ये 0, ठीक है, 8, हमारे 12, 120। ठीक है, आपके 300 में 120 है, अभी तो मैं 100 की बात कर रहा हूँ, तो 300 में से आपके कितने 120 आए, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या, तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसे भी ऐसे तो लिख सकते हैं, गलती से बेटा अभी मल्टीप्लाई ना करना, अभी ये सॉल्व होगा, तो दो जीरो से 2 जीरो उड़ गया, बचा क्या 120/3, इसे क्या 4 से, यानी कि 40% आपके नंबर आ गए। यही परसेंटेज का रूल होता है। ठीक है, क्लियर बात। तो कुछ चीजें हैं, जैसे 1/2 का मतलब होता है परसेंटेज में 50%। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, ऐसे और सारी फ्रैक्शन है। ठीक है, और 1/8 का मतलब होता है 12.25%। ठीक है, 1/12 घटेगा। क्लियर, ये चीजें हैं आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपको समझ में आ गया। अब ये गलती से आपको क्या पूछ लिया जाता है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर थोड़ा और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये हम दोनों की बात कर रहे हैं, 7th की भी बात कर रहे हैं, 6th, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट ये कॉमन रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में परसेंटेज की बेसिक कोर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बेटा हमने ये चीज अभी अभी पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, दूसरा पढ़ा था बेटा डेसिमल से परसेंटेज, ये चीज आपने पढ़ ली थी, और हमने परसेंटेज निकालना फाइंड भी कर लिया था, परसेंटेज कैसे निकालते किसी चीज का। ठीक है, अब फाइंड परसेंटेज बेसिक लेवल है। ठीक है, अब बात करें, आपको गिवन में परसेंटेज दिया जाए,
मान लो आपको दे दिया कि 2 to 5% दे दिया, ठीक है, ये परसेंटेज गिवन में दिया। अब आपसे दो चीजें पूछी, एक तो पूछा फ्रैक्शन, फिर पूछा डेसिमल, ठीक है। फ्रैक्शन पूछा तो एक ध्यान रखना, जब परसेंटेज लगा कहीं भी लगा हो और वो कहीं हट रहा तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है, ये कंडीशन हो गया, ठीक है, बात समझिए, कहीं भी लगा हो, ये परसेंटेज है, ऐसे हुआ। दोनों केस में बात अलग होगी सॉल्व करने की। ये सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट कैसे करते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो चले हैं, बहुत सारी बुकें सॉल्व की है, ठीक है, क्लियर। इसे काटेंगे 25 से, तो देखो 9 बार डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स डिवाइड, तो ये हमारी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसको बेटा करेंगे 0 0, 2 से काटेंगे 6/5, ये हमारी फ्रैक्शन होगी। 2 से काट देंगे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है। अब बात यहाँ होगी डेसिमल में कैसे करते हैं, गलती से ऐसे नहीं करना। डेसिमल में बहुत इजी होता है, 2 0, 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दो, 2 पॉइंट के बाद डिजिट लगा दो, बस पीछे से काउंट करके, ठीक है। इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा बदल गया, बात समझ में आ गई। तो मैं उसका रिवर्स भी करना है, मतलब ऐसे भी करना सीख गया, ऐसे भी करना सीख गया, मतलब दोनों चीज हम सीख गए, बात समझ में। इधर भी जाना सीख गए, उधर भी जाना सीख गए, दोनों तरफ जाना सीख गए। एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए, ये पहले हम इधर गए थे, फिर मैं इधर आया, ऐसे इसमें हुआ, पहले मैं इधर गया, इसका मतलब फिर मैं इधर गया, दोनों चीज काम करना सीख गए, बात समझे। इज दैट क्लियर। तो हम ये चीज मान लेते। अब हम बात करेंगे कि अगर परसेंटेज दिया जाए, मान लो किसी चीज में परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो आपके अभी वही एग्जांपल लिया था, 120 मार्क्स आए थे ऑफ, सॉरी ये छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, आपको ये आपका नंबर क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, आपको बोला गया आपके 40% मार्क्स आए थे, किसमें से, ऑफ 300 में से आए थे, यही आपने क्वेश्चन किया था अभी। आपके 40% मार्क्स आए थे कितने, 300 में थे, जो अभी पहला एग्जाम्पल। अब हमें नंबर निकालना है, नंबर कितने आए थे। देखो इसका क्या करेंगे बेटा, कर दिया, यही हम कर सकते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कर दिया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटे जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 × 3, यानी कि आपके 120 मार्क्स आए थे। परसेंटेज निकालना, तो 120 मार्क्स किस में से आए थे, 300 में, फिर आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ये चीज छोटी मोटी है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगा कि हमें बताइए कि 25% बताइए ऑफ 500 ग्राम शुगर में, ठीक है, 500। तो बेटा क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इसका ऐसे सॉल्व करना, ये तो बात की बात है, बाद में ये यूनिट है, ये बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो 25/100, ओके बेटा, ये 500, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 × 5 यानी कि 125 ग्राम शुगर, ठीक। तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। तो परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज का आपको हमारा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आपको नंबर्स और वीडियोस को देखना, तो एक बार हमारी प्ले लिस्ट जाके चेकआउट करें। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जैन